हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल क्लासेस, जिसमें आप सभी को फिटर थ्योरी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड कुछ टॉपिक्स मैं यहाँ पे करवाता हूँ, जो आपको फिटर के एग्ज़ाम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम और कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है एयर ड्रायर। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं ऐसे कुछ लेटेस्ट वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं अपने एयर ड्रायर के बारे में। तो इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको साथ साथ में हिंदी का इसमें ट्रांसलेशन करता रहूँगा। कुछ टॉपिक, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनको अपने इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा। तो ये शुरू करते हैं। एक कंप्रेस्ड एयर ड्रायर इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वाटर वेपर फ्रॉम कंप्रेस्ड एयर। अर्थात संपीड़ित हवा से जब वायुमंडल सोर्स होता है, तो वायुमंडल सोर्स से जब भी कोई एयर को अपने इनटेक करते हैं, तो वायुमंडल के अंदर हवा के साथ कुछ वेपर अर्थात पानी के भी कुछ कण होते हैं। जब इसे हम कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो यह लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। ठंडा होने के कारण यह लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। जब यह लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो यह जलवाष्प के रूप में बन जाता है, जो एयर कंप्रेसर के द्वारा जब हवा का कंप्रेस किया जाता है तो उस समय वह उसके अंदर जलवाष्प की बूंदें बन जाती है, जो कि अंदर जो भी सिस्टम यूज़ किया जा रहा है उस सिस्टम को ख़राब कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए एयर ड्रायर का प्रयोग किया जाता है। तो इसी में पहली लाइन में यही लिखा है भी संपीड़ित वायु ड्रायर, यानी एक कंप्रेस्ड एयर ड्रायर का उपयोग कंप्रेस्ड हवा से जलवाष्प को हटाने के लिए किया जाता है। कंप्रेस्ड एयर ड्रायर commonly found in wide range of industrial commercial facilities। औद्योगिक और वाणिज्यिक सुविधाओं के लिए संपीड़ित एयर ड्रायर का आमतौर पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है, या विस्तृत श्रृंखला में पाए जाते हैं, यूँ बोल सकते हैं इसको। तो इसका ज़्यादातर उपयोग इंडस्ट्रियल एरिया में किए जाते हैं, जहाँ पर कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग किया जा रहा हो। इसके उपयोग मेनली क्या क्या है, जैसे अभी आपको बताया, जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पर कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग किया जाता है, वहाँ सूखी हवा का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में जैसे कोई अंडरग्राउंड केबल्स डाली जाती है, तो उन पर दबाव डालने के लिए और नमी को हटाने के लिए एयर ड्रायर का प्रयोग किया जाता है, जिससे अगर इसमें नमी नहीं होगी तो शॉर्ट सर्किट से बचा जा सकता है। अगर नमी रहेगी तो उससे शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बढ़ जाता है। और पेंटिंग के लिए स्प्रे पेंटिंग करते हैं तो उसमें कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग किया जाता है, जो कि सूखी होनी चाहिए। अगर उसमें पानी की बूंदें होंगी तो वह पेंटिंग ख़राब हो सकती है। और न्यूमेटिक टूल्स के अंदर वायवीय औजार, जो न्यूमेटिक पावर के द्वारा जो टूल्स चलते हैं, उनके लिए भी यह प्रयोग किया जाता है। जैसे नट बोल्ट खोलने के लिए, बाइक्स या किसी सर्विस सेंटर में जाते हैं, वहाँ पर नट बोल्ट खोलने के लिए, टाइट करने के लिए अनेकों रूप में जो न्यूमेटिक टूल्स होते हैं, जैसे ड्रिल मशीन है या लेथ मशीन है, सीएनसी मशीन है, इन सभी मशीनों पर एयर ड्रायर का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर न्यूमेटिक सिस्टम से कोई वस्तु मशीन क्लोज या चालू हो रही है या कुछ वर्किंग कर रही है, तो वहाँ पर एयर ड्रायर का प्रयोग किया जाता है। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर धागों को सुखाने के लिए वगैरह प्रयोग किया जाता है। और न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम, जहाँ पर न्यूमेटिक यानी हवा के दबाव से किसी
सिस्टम को कंट्रोल किया जा रहा है वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। फीड एयर फॉर जायोटाइल टाइप ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जनरेटर, जहाँ पर जायोटाइल और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जनरेटर पाए जाते हैं जायोटाइल प्रकार के, वहाँ पर फीड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। डेंटल ऑफिस एयर के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर्स दांत निकालने या काटने के लिए जो ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं वहाँ पर भी कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग किया जाता है। उस मशीन को चलाने के लिए कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग किया जाता है। ट्रक और ट्रेन एयर ब्रेक सिस्टम, यानी एयर ब्रेक सिस्टम में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर ट्रक और ट्रेन की जो ब्रेकिंग होती है प्रणाली होती है उसमें भी यह प्रयोग किया जाता है। अगर वहाँ पर इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा ट्रक या ट्रैक्टर की ट्रेन की ब्रेकिंग सिस्टम में, तो उसमें जो कंप्रेस्ड एयर होगी उसमें जल वाष्प बनेगा और जल वाष्प जो इसके पिस्टन के रिंग्स के ऊपर जाकर जंग के रूप में जम जाएगा, जिसके कारण ब्रेक लगने बंद हो जाएगा और उससे डैमेज हो सकता है। जैसे पिस्टन नहीं चलेगा, ब्रेक नहीं लगेंगे और एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये सभी अपने मेन उपयोग थे जिनका एयर ड्रायर का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद में आगे है प्रोसेसिंग, किस प्रकार यह कार्य करता है, किस प्रकार वर्किंग करता है। चलिए देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ एयर कंप्रेशन कॉन्सन्ट्रेट्स एटमोफोर्स कंटेनमेंट इंक्लूडिंग वाटर वेपर। इसका अर्थ है भी वायुमंडलीय जो अपना आसपास का वातावरण होता है, उस वातावरण से जब एयर को कंप्रेस्ड किया जाता है या सक्शन किया जाता है, खींचा जाता है, तो उसके अंदर वाटर वेपर भी होता है, यानी हवा के अंदर जल वाष्प की बूंदें भी होती है। वह भी संघनन क्रिया, यानी जब सकिंग किया जाता है, खींचा जाता है, तो वह भी अंदर इसमें आ जाता है। द राइस इसका अर्थ है इसके सापेक्ष वायु का औस बिंदु जब मुक्त वायुमंडल से हवा और औस की बूंदें को संघनन क्रिया के द्वारा अंदर की तरफ खींचा जाता है, तो उसमें जलवाष्प भी केंद्रित होती है, जो संकुचित हवा यानी कंप्रेस्ड एयर के रूप में पाइप के नीचे ठंडा होना शुरू कर देती है। जैसे इसमें लिखा है this rises the dew point of the compressed air relative to free atmosphere's air and lead to condensations within pipes as compressed cool downstream of the compressor। यानी जब बाहर से हवा खींची जाती है तो और उस समय इसका तापमान वायुमंडलीय तापमान के बराबर होता है, और जब हवा को खींचकर अचानक छोड़ा जाता है तब उसका तापमान अचानक से कम हो जाता है। तापमान जब कम होता है तो उसके कारण जो ये हवा के अंदर जल वाष्प की बूंदें होती है, जो वेपर होती है, वह तो हल्की हल्की बूंदों के रूप में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, पानी की बूंदें बनना स्टार्ट हो जाती है। तो यह पानी की बूंदें कंप्रेसर में पाइप के नीचे की ओर जो कंप्रेसर बना होता है उसके नीचे जो पाइप लगी होती है, हवा इनलेट होने के बाद में उसके नीचे यह ठंडा होने के कारण पानी जमने लग जाता है, यानी इकट्ठा होना शुरू कर देता है। एक्सेसिव वाटर कंप्रेस्ड एयर
in either the liquid or vapor phase can cause a variety of operational problems for users compressed air। जब कंप्रेसर में संपीड़ित हवा का इनपुट किया जाता है, कंप्रेसर के द्वारा संपीड़ित हवा का उपयोग किसी यूज़र के द्वारा प्रयोग करते हैं, तब उसके अंदर या तो अत्यधिक पानी या वाष्प होता है, अत्यधिक पानी होगा या वाष्प की बूंदें होगी, जल वाष्प होगा, तो उसके कारण वह विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देता है, जिससे मशीन का नियंत्रण और उपकरण भी खराब हो सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है, दीज इंक्लूड फ्रीजिंग ऑफ आउटडोर एयरलाइंस, कोरोजन इन पाइप्स एंड इक्विपमेंट्स, malfunction of pneumatic process control instrument, fouling of process and product, and more. There are various type of compressed air dryer। इसका अर्थ है, जब कंप्रेस्ड एयर के साथ जलवाष्प की बूंदें या अत्यधिक पानी उसके अंदर एकत्रित हो जाता है, तो वह मशीनें या अपना जो इक्विपमेंट है उसके अंदर कोरोजन यानी जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है और उपकरण भी अपने ख़राब हो सकते हैं, पाइप का क्षरण होने लग जाएगा और जो अपने उत्पाद बना रहे हैं उस उत्पाद में उतनी ज़्यादा वह क्षमता नहीं रहेगी जितना उस अपने को चाहिए, जितना अपने इनपुट देते हैं उतनी क्षमता नहीं रहेगी, और जो जितनी एफिशिएंसी और जितना करेक्शन चाहिए, जितना सूक्ष्मता में अपने को उपकरण बनाने हैं या कोई टूल्स बना रहे हैं या कोई मशीनें काम कर रही है, तो वह उतनी सूक्ष्मता में, एक्यूरेसी में कार्य नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए एयर ड्रायर का अनेक प्रकार के एयर ड्रायर हैं जिनका उपयोग किया जाता है, जिनके द्वारा जो एयर कंप्रेस्ड एयर के अंदर पानी होता है उसे सोखा जाता है और उसमें से पानी, संपीड़ित हवा में से पानी को बाहर निकाल लिया जाता है, सोख लिया जाता है। Their performance characteristics are typically defined by the dew point। इसको जो अपना प्रदर्शन है उसकी विशेषताओं को आमतौर पर उष्मांक द्वारा परिभाषित किया जाता है। उसके बाद में अपने टाइप्स, ड्रायर के अनेक प्रकार के ड्रायर होते हैं, जिसमें अपना सबसे पहले आता है रेफ्रिजरेंट ड्रायर। रेफ्रिजरेटेड ड्रायर एम्प्लॉय टू हीट एक्सचेंजर, वन फॉर एयर टू एयर, वन फॉर एयर टू रेफ्रिजरेशन। यानी जो रेफ्रिजरेटेड ड्रायर होता है उसमें दो प्रकार के हीट एक्सचेंजर्स लगे होते हैं, जिसमें एक का कार्य है हवा से हवा को और दूसरे का कार्य है हवा से रेफ्रिजरेशन प्रणाली को काम में लाना होता है। रेफ्रिजरेशन प्रणाली को उपयोग किया जाता है इसमें। These ड्रायर आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर्स। ये ड्रायर जो प्रशीतन प्रणाली होती है उसमें के कंप्रेसर में इसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर प्रशीतन प्रणाली जैसे रेफ्रिजरेशन है, फ्रीज़र है, इन सभी में इसका प्रयोग, इनके कंप्रेसर में इसका प्रयोग किया जाता है। एसी हो गया, जितने भी रेफ्रिजरेंट रिलेटेड कंप्रेसर होते हैं उनमें रेफ्रिजरेटर ड्रायर का प्रयोग किया जाता है। सेकंड आता है डेलिक्यूसेंट ड्रायर। ए डेलिक्यूसेंट ड्रायर typically consists of pressure vessel filled
with hygroscopic medium that absorb water vapor। इसमें एक आमतौर पर दबाव बना होता है जो हाइड्रोस्कोपिक माध्यम से भाप को अवशोषित कर उसे बर्तन में भर लेता है, उसको बर्तन में भर लेता है। इसमें दबाव के आधार पर एक माध्यम धीरे धीरे द्वंद्वित होता है जो इसका समाधान करता है हवा को कंप्रेस्ड एयर में से पानी को निकालने के लिए, बर्तन में इकट्ठा करने के लिए। इसमें लिक्विड को ड्रेन से रेगुलेटेड किया जाता है। जो इसमें लिक्विड फॉर्म में पानी इकट्ठा होता है उसे ड्रेन के द्वारा रेगुलेटेड किया जाता है और इसको नए माध्यम से जोड़ दिया जाता है। संपीड़ित हवा, प्राकृतिक गैस और अपशिष्ट गैसों से जब जल वाष्प को हटाने के लिए डिक्यूलिस ड्रायर का उपयोग किया जाता है। इसके लिए डिक्यूलिसेंट ड्रायर का प्रयोग किया जाता है। डेसिसेंट ड्रायर, इसका अर्थ होता है विदेश की श्रेणी का एक ड्रायर जो कि जिसका उपयोग ट्विन टायर ड्रायर और अवशोषण ड्रायर में प्रयोग होता है। इसको ट्विन टावर और अवशोषण का जो ड्रायर होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में एब्जॉर्प्शन ड्रायर। एब्जॉर्प्शन ड्रायर, द कंप्रेस्ड एयर इज पासिंग थ्रू प्रेशर वेसल with two towers filled with a media such as activated alumina, silica gel, molecular sieve and other decision material। इसमें कंप्रेस्ड एयर को एक दबाव स्रोत के माध्यम से पारित किया जाता है। इसमें जो कंप्रेस्ड एयर होती है उसे दबाव स्रोत के माध्यम से दर्शाया जाता है। इसमें दो टावरों को एक मीडिया जैसे सिक्किम के साथ दायर एल्यूमिना, सिलिका जेल, आवणिक छलनी या अन्य जो नशीले पदार्थ होते हैं उसमें यहाँ इसका उपयोग किया जाता है। दिस डेसिसेंट मटेरियल अट्रैक्ट टू वाटर फ्रॉम कंप्रेस्ड एयर वाया एब्जॉर्प्शन। यह जो शुद्ध देसी सामग्री होती है, जो शुद्ध देसी सामग्री इसमें प्रयोग की जाती है वह वाटर वेपर को सोखने का काम करती है। तो इसीलिए इसमें जो देसी सामग्री प्रयोग की जाती है वह कंप्रेस्ड एयर में जितनी भी मात्रा में जल वाष्प की बूंदें होती हैं, जल की बूंदें होती है, उसे सोख लेती है, उसका अवशोषण कर लेती है, जिसके कारण जो इसके अंदर पानी की बूंदें एकत्रित होती है वह नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और जो एयर होती है वो बिल्कुल सूखी अपने को मिलती है। नेक्स्ट अपना है मेम्ब्रेन ड्रायर। इसके अंदर एक झिल्ली नुमा पदार्थ बना होता है जिसके द्वारा इस कंप्रेस्ड एयर में से वाटर वेपर को निकाला जाता है। जैसे इसमें डायग्राम के अंदर अपने को दर्शाई दे रहा है, ये अपना इनलेट पोर्ट है और ये सूखी हवा इसके अंदर एंटर होती है। यहाँ देखो वेट एयर इन,
जो अपना वायुमंडल सोर्स मैंने आपको पहले बताया था, इस वायुमंडलीय सोर्स के अंदर हवा के साथ पानी की बूंदें भी मौजूद होती है। इसका एक अच्छा सा उदाहरण है, जब भी अपने कोई ठंडे पानी की बोतल, कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल ठंडी अवस्था में होती है, जब उसे बाहर रखते हैं तो उस बोतल के बाहर पसीना आ जाता है, तो वह बोतल के अंदर से लीकेज नहीं करता है, बल्कि जो अपने वातावरण सराउंडिंग में जितना भी वाटर वेपर है वह ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद वह बूंद के रूप में बन जाता है। तो वह बूंद के रूप में बन के उस बोतल के चारों ओर एकत्रित हो जाता है, ठंडा हो जाता है, जिसके कारण वह बूंद में परिवर्तित पानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे वह दोबारा गर्म होता है तो वह वेपर के रूप में कन्वर्ट होके वातावरण में चला जाता है। तो इसके अंदर यहाँ दिखाई दे रहा अपने को वेट एयर इन, यानी इसके अंदर गीली हवा जो वातावरण में मौजूद है वह इनपुट हो रही है। और यहाँ देखिए इसमें जो आउटपुट मिल रहा है अपने को, ड्रायर एयर आउट, यहाँ देखिए ड्रायर एयर आउट लिखा है। इसका मतलब यहाँ से जो एयर निकल रही है वह बिल्कुल सूखी निकल रही है, उसमें हवा की मात्रा उसमें पानी के या जल वाष्प की मात्रा बिल्कुल जीरो है। इसके अंदर यहाँ देखिए डेसिसेंट लगा हुआ है, जो इसके अंदर जितनी भी मौजूद पानी या जल वाष्प की मात्रा होती है उसको सोख लेता है। एक देसी सामग्री है जिसका प्रयोग जल वाष्प को हटाने के लिए इसके अंदर भी प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर एक झिल्ली के रूप में बना होता है। तो आइए इसकी वर्किंग देखते हैं। आमतौर पर इसमें क्या है, सबसे पहले संपीड़ित एयर यानी कंप्रेस्ड एयर को फिल्टर किया जाता है। इसमें यहाँ जो एयर होती है कंप्रेस्ड होकर इनपुट होती है, इसको यहाँ पर एक फिल्टर के द्वारा साफ किया जाता है, ताकि इसके अंदर जो भी तरल पानी हो या जो तेल के कण हो उसको हटा देता है ज़्यादा मात्रा में, और जलवाष्प सोखने लग जाता है। संपीड़ित हवा में से जितना भी जलवाष्प रहता है वह यहाँ डेसिसेंट लगा होता है, वह इस पानी में जितनी भी जलवाष्प है उसको सोख लेता है। यहाँ इसमें एक ड्रेन सॉल्यूशन लगा हुआ है, ये यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा ड्रेन सॉल्यूशन, जिसका उपयोग इसमें एकत्रित पानी को बाहर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह सबसे हाई एफिशिएंसी वाला ड्रायर है, जिसका प्रयोग रेगुलरली किया जा सकता है। रोज़ाना 24 घंटे प्रति सप्ताह 7 दिन तक इसका लगातार उपयोग किया जा सकता है। तो इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है दूसरे ड्रायर के मुकाबले। तो आज के लिए अपना ये ड्रायर टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह टॉपिक समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तो बने रहे मेरे साथ आईटी टेक्निकल क्लासेज में। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए अच्छी तरीके से। इसी के लिए, ताकि आप जब भी कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दें तो आपसे कोई चीज़ छूटे नहीं। तो धन्यवाद आप सभी का मेरा वीडियो देखने के लिए, और अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।